निर्मला सीतारमण ने देश के लिए आम बजट पेश कर दिया है। हालांकि जो उम्मीद की जा रही थी, जो भरोसा किया जा रहा था आम जनों के लिए, ख़ास करके टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन मिलेगा, वो उसकी कोई घोषणा नहीं हो सकी। लिहाजा उस पर हो सकता है कि आम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिले। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और जिन्होंने बजट को लेकर क्या कुछ आत्ममंथन किया है। ये बताइए सर, आम लोगों के नज़रिए से ये बजट कैसा आप? देखिए, ऐसा है, हर वर्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बजट पेश होता है, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि जो आम लोगों के लिए आम बजट नाम है जो पेश होता है, उसमें आम लोगों को ही देखना चाहिए। आम लोगों की जो मूलभूत समस्या है, सड़क सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब उनको मिलना चाहिए और महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। इस बजट में उस तरह के प्रावधान नजर आए सर आपको? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बजट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर हम जो बार बार ये कहते हैं ना कि हर वर्ष जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का वित्त बजट होता है, उसमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले बजट में हमने जो वित्तीय प्रावधान आपको दिया था वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, वो खर्चा हुआ कि नहीं, पैसा लैप्स होकर जो वापस हो जाता है, ये बहुत ही दुखद है। सर क्या लगता है, चूंकि आम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ नोटिस करते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है टैक्स स्लैब में क्या कहा, तो वो उस पर तो कुछ बात हुई नहीं सामने, तो वो क्या आम लोगों के नज़रिए से नुकसान हो सकता है? देखिए, टैक्स देने वालों की संख्या जो है हिंदुस्तान में है वो सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं जो कि टैक्स पेमेंट करते हैं। तो टैक्स स्लैब में ये उम्मीद थी कि कुछ और रियायत मिलेगी, खास करके सैलरीड क्लास के लोगों को, लेकिन इस बजट में वैसा कुछ नहीं किया गया है। साथ ही इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि महंगाई से लोगों को निजात मिले, क्योंकि जो भी आर्थिक नीतियां फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में दी हैं वो देश की प्रगति के लिए ज़रूरी है और स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें ये दिया है। कुछ चीज़ों में निर्यात की भी संभावना बढ़ाई है, लेकिन आम लोगों को इस बजट से तत्काल कोई राहत मिलने वाली नहीं है। आपको क्या लग रहा है सर कि आम लोगों को कुछ राहत मिलती हुई दिखी है? सिर्फ ये देखा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, लेकिन जो आम जनता की मांग थी, सैलरी क्लास और मिडिल क्लास की टैक्सेशन में कुछ छूट दी जाए, महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए, वो आशाएं पूरी नहीं हुई है। एक खास बात ये भी है कि लोग उद्योग जगत नजरिए से देखते हैं, तो उद्योग जगत इस बजट को किस रूप में देखता है? उद्योग जगत के लिए कुछ खास नहीं रहा है, स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्री के लिए दिया गया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग घटेगी, कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया गया है, रेलवे पर ध्यान दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट एडवांटेज कुछ नहीं दिया गया है। रैशनलाइज किया गया है कुछ जीएसटी में, जो कि पूरा प्रिंट आने के बाद भी हम बता सकते हैं। क्रिप्टो पर जबरदस्त इसमें टैक्स लगाया गया है, तो उसको क्या नियंत्रित करने की कोशिश है? जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करना आवश्यक है और सरकार का कदम सराहनीय है। इसमें ये होना चाहिए जो अव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, क्योंकि ये किस्म से एक इलीगल करेंसी है जिसको कि सरकार को रेगुलेट करना आवश्यक था और उन्होंने इस पर कदम उठाया है, ये सराहनीय कदम है। साथ ही आरबीआई ने डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने की बात कही है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा विकल्प रहेगा लोगों के लिए और डिजिटल करेंसी से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। रोजगार के फ्रंट पर क्या लगा है सर, क्या रोजगार देने को लेकर प्रतिबद्धता, कमिटमेंट दिखाया गया? देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो इन्होंने ग्रोथ किया है उससे रोजगार का सृजन होगा, लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए जो उम्मीदें थी कि कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के बारे में वित्त मंत्री साइलेंट रही है, तो इससे मध्यम वर्ग के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत नहीं मिल पाएगी। तो आपने सुना कि किस तरह से जो चैम्बर में बैठे जो जानकार लोग थे उन्होंने कहा कि इस आम बजट में आम लोगों के लिए कुछ खास नहीं दिखा। हालांकि जो उम्मीदें खासकर सैलरीड और जो माहवार तरीके से जो पैसे कमाते हैं, जिनको महीना में एक बार पैसा मिलता है, उनको जो टैक्स पे करना पड़ता है, उससे कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आई, जिससे उनको कहीं ना कहीं निराशा लग सकती है। खास बात यह भी है कि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी अव्यवस्थित ढंग से पूरे देश और पूरे दुनिया के स्तर पर चल रही है, उसको
कम से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और डिजिटल करेंसी लाने के लेकर के सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए कर राहत में, उनके पेरेंट्स के लिए कर राहत में थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन आम लोग जिस उम्मीद के साथ टैक्स स्लैब का इंतजार कर रहे थे, उसमें परिवर्तन की उम्मीद लगा बैठे थे, वो उम्मीद कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आई है। जैसा चैम्बर के लोगों ने भी बताया कि इसमें एमएसएमई सेक्टर की बात हो या खास करके उद्योग जगत के लोगों के लिए बात हो, उसमें कुछ खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये बजट ना तो आम लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरता हुआ दिख रहा है, ना तो उद्योग जगत के लिहाज से। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जिसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए उसमें, और जब डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे और उसमें विस्तार से बातें जब सामने आ जाएंगी तो उस पर प्रतिक्रिया देना मुनासिब होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सालाना बजट में आम लोगों के लिए बहुत आम कुछ नहीं मिला। क्रिप्टो पर लगाम लगाने की कोशिश हुई, कर राहत में, कर स्लैब में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि कुछ चीज़ें सस्ती भी होंगी, इसके बाद उसका डिटेल से और थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं चैम्बर इस बजट को एक संतुलित बजट कह रहा है, लेकिन जो उम्मीदें लगाकर चैम्बर इस बजट को देख रहा था वो उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आई हैं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।